तो दोस्तों अभी आपके सामने ये जेएमएस 2024 का 27 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन। तो दोस्तों सिंगल न्यूक्लियोफिलिक 1 रिएक्शन इसमें से कौन नहीं देगा। तो दोस्तों रेट ऑफ SN1 के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि SN1 तब ज्यादा तेजी से होता है जब आपका जो कार्बोकैटायन बनता है वो आपका स्टेबल होता है। SN1 में दोस्तों क्या होता है, ये जो आपका जो लीविंग ग्रुप है, ये दोस्तों आपका जो लीविंग ग्रुप है वो आपका पहले बाहर निकल जाता है, उसके बाद जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरा अंदर आता है। तो न्यूक्लियोफाइल का ऐसा आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हम सबसे निकाल कर देखते हैं कि अगर हम सबसे न्यूक्लियोफाइल निकाल दें तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। इससे हम दोस्तों न्यूक्लियोफाइल निकाल दें तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। इससे दोस्तों हम न्यूक्लियोफाइल निकाल दें तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। इससे हम दोस्तों न्यूक्लियोफाइल निकाल दें तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। अब दोस्तों ये आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि कार्बोकैटायन बन चुका है। अब दोस्तों आपको इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो दोस्तों आपको स्टेबिलिटी में ध्यान रखना है, ऑर्डर स्टेबिलिटी में दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होता है और उससे आगे हम बात करें तो 3 डिग्री स्टेबल होता है। एलाइलिक उसके बाद दोस्तों आपका स्टेबल होता है। इसके बाद आपका 2 डिग्री स्टेबल होता है, 1 डिग्री और फिर स्टेबल होता है। इतना दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो ये दोस्तों डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम दोस्तों कहते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। और ये दोस्तों आपका रेजोनेंस से स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो आपका स्टेबल है, तो ये आपका SN1 दे देगा क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन SN1 रिएक्शन नहीं करेगा, जिसका स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं होगा वो आपका नहीं करेगा। ये तो दोस्तों आपका बेंजाइलिक है, तो ये तो दोस्तों आपका ये भी कर लेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका पूरे रिंग में घूमेगा, तो ये आपका बहुत बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका बहुत स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस से। और ये दोस्तों आपका नहीं होगा क्योंकि दोस्तों आपके ध्यान में रखना है कि जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, उसके बगल वाले कार्बन पे हो तब ये स्टेबल होता है। तो ये दोस्तों SN1 ये नहीं देगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों आपको एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिया हुआ है। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर बना हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में। इस कार्बन के ऊपर प्लस है तो यहाँ पर आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन है कार्बन के बगल वाले, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है। और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो ये आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा हाइड्रो कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपका ये तो आपका SN1 बहुत ही अच्छी तरीके से दे देगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे SN1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। SN1 में दोस्तों रेशमिक मिक्सचर बनता है। ऐसा दोस्तों क्यों होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर CH2CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर आपका फिनाइल लगा हुआ है और यहाँ पर आपको दोस्तों OH लगा हुआ है। तो अगर हमें दोस्तों इसका सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो हम SN1 में क्या होता है, ये जो OH है वो पहले चला जाता है तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये जो है ये आपका प्लेनर स्पीसीज होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये अब दोस्तों कुछ आपको एक प्लेन में देखने को मिलता है ऐसे। अगर मैं एक प्लेन बनाऊं तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, एक तरफ से ये फिनाइल लगा हुआ है, एक तरफ से CH2CH3 लगा हुआ है और एक तरफ से आपका ये CH3 लगा हुआ है। तो आप जो दोस्तों मान लीजिए Cl अंदर आ रहा है तो वो Cl यहाँ से भी अटैक कर सकता है और Cl यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनता है और रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है, यानी कि आपका L है तो उसका D भी बन सकता है और D का L भी बन सकता है। ये आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सीखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है इसमें रेशमिक मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो OH निकला है
उसको दोस्तों कुछ सॉल्वेंट्स जो है वो आपके घेर लेते हैं, तो इसकी वजह से ये होता है कि ये जो है Cl को अलाउ करता है कि वो अटैक करे, ताकि क्योंकि दोस्तों आपका जो OH है उसको पहले से किसी ने पकड़ लिया है, और वो होते हैं दोस्तों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि आपका जो H2O है वो आपका एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका होता है, यानी कि ये पोलर भी होता है और ये पकड़ लेता है, यानी कि ये प्रोटिक भी होता है, इसके पास हाइड्रोजन भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो ये जो OH है दोस्तों, इनको ये पकड़ लेते हैं और इसको फिर से इस कार्बन के पास अटैक करने के लिए जाने नहीं देते हैं, इसीलिए दोनों साइड से अटैक हो पाता है। इसके बाद दोस्तों कार्बोकेटायन फॉर्मेशन तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जो रेट है वो आपका कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। और दोस्तों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के आपको कुछ एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे कि H2O और C2H5OH। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप JEE PYQs प्लेलिस्ट को नीचे से देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बहुत सारी JEE के PYQs डिस्कस किए हैं।